गृहस्थ जीवन में साल में, वर्ष में एक बार घर के आंगन में हवन जरूर कराना चाहिए। घर के आंगन में हवन जरूर कराना चाहिए। 2, 4, 5, 10 कन्या ब्राह्मण का भोजन जरूर कराएं। आपके घर में कोई वेद पाठी, आचार्य, गुरु, संत, विद्वान आचार्य पधारे हैं तो उनका पैर जरूर धोना चाहिए, और उनका जो जल है पैर का वो पूरे घर में मार्जन करना चाहिए। ये गृहस्थी के सब नियम होते हैं। भोजन जरूर कराना चाहिए, आंगन में बिठाल कर भोजन कराएं, और चाहे 1 पैसा दक्षिणा दे, दक्षिणा जरूर देना चाहिए। ये सब गृहस्थी के नियम है। तो भोले बाबा से जब ये कहा तो भोले बाबा ने आज पार्वती मैया के कहने पर अगस्त पंडित जी का निमंत्रण कर दिया। अगस्त पंडित जी आ गए, वो पंडित जी आंगन में बैठ गए, और मैया पार्वती जी ने घी की कढ़ाई चढ़ा ली, सो घी की महाराज पूड़ी बनाने लगी। देखो जितनी बातें हमने बताई ये सब बातें भागवत में लिखी हैं, एक बात लिखी नहीं है, हम अपनी तरफ से बता रहे, बेला वाले सुन लेना, एक बात लिखी नहीं है। देखो जब भी पंडित, साधु, बाबा, महात्मा हम लोगों को जैसे कभी भोजन पे बुलाया करो तो ये ध्यान रखा करो, देखो घी की पूड़ी होना चाहिए, देखो डालडा रिफाइंड नुकसान करता, दिक्कत पड़ती भाई। हाँ आप लोग ध्यान देते नहीं, आप लोग कहते महाराज आजकल पूड़ी नहीं खाते। पूड़ी तो खाते हैं लेकिन वो माल थोड़ा ठीक हिसाब का होना चाहिए, हाँ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो महाराज भैया ने घी की पूड़ी चढ़ा, घी की कढ़ाई चढ़ा ली, तो गरम गरम बढ़िया सी पूड़ी निकालने लगी और बाबा परोसने लगे। अब आप ये भी देखिए, वो कैलाश पर्वत जहां हजारों लाखों गण रहते थे, भगवान बाबा की सेवा में नित्य निरंतर रहते थे, आज लेकिन बाबा स्वयं परोस रहे हैं, मैया स्वयं बना रही हैं। मतलब सेवा का कार्य हमेशा स्वयं करना चाहिए। ये नहीं कि सेवा भी नौकरों से करवा लो, सेवा पैसे से करवा लो, जाओ पैसा दे दिया जाओ गुरुजी की सेवा करे आओ, पैसा दे दिया जाओ हमारे बदले मंदिर में दर्शन करे आओ, जाओ हमारे बदले परिक्रमा लगाया, काहे को लगाया, तुम्हें फल थोड़ी मिलेगा, कोई पुण्य भी बिकता है क्या पैसे पे? ना 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 ना, दान हो सकता है पैसे का, लेकिन सेवा का जो पुण्य है वो पुण्य तो आपको स्वयं करके पाना पड़ेगा। ये नहीं कि माता पिताजी की सेवा, अरे हमने 2 लोगों को लगा तो दिया, भी कर रहे, हमें क्या जरूरत, ऐसे थोड़ी महाराज। पुण्य तो फिर पुण्य भी उन्हीं को मिल रहा है, ऐसा नहीं है। माता पिता हो, गुरुजन हो, संत हो, विद्वान हो, भगवान हो, उनकी सेवा स्वयं करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं होता कि महाराज नहीं हमारे बदले तुम चले आओ परिक्रमा लगाए जाओ, पैसा हम पे ले जाओ, ये कोई तरीका नहीं होता है, ये गलत है। कथा का मतलब, पुण्य का मतलब स्वयं करना पड़ेगा, यही तो भाव होना चाहिए। तो बाबा परोस रहे हैं, मैया बना रही हैं। अब 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 27 दिन, 28 दिन हो गए। पंडित जी आंगन में डटे, और 28वें दिन पंडित जी ने कहा अब महापूर्ण है, अब जल पिलाओ। और जिसने 27 दिन पूड़ी खाई हो तो मतलब बताओ, पूड़ी से पानी आधा रहेगा कि दूना? दूना ही रहेगा, वो तो बिना 54 दिन के पहले हिलेगा ही नहीं। अब महाराज भोले बाबा जाएं, घड़ा में जल भर के लाएं, और जैसे ही डालें तो छन्न से हो जाए, हाँ छन्न से हो जाए। अच्छा, ज्यादा खाने वाले देवता की भी पूजा नहीं होती। हाँ एक बार तो एक सास ने बहू से कहा चारपाई बिछाओ, बिस्तर लगाओ। क्यों? तुम्हें पता नहीं है ना, चाचा निमंत्रण खाने गए, अभी आते ही होंगे। तो बहू कहने लगी काहे अम्मा, चाचा इतना खा के आएंगे कि आते ही चारपाई पे गिर पड़ेंगे। बोले क्यों, तेरे घर में ऐसा नहीं होता? बहू कहने लगी ना अम्मा, हमारे घर है तो जब चाचा निमंत्रण खाने जाते हैं तो वे उधर से ही चारपाई पे लद के आते हैं। बड़ी बड़ी हिम्मत वाले साहब, इनकी भी कोई दुश्मनी रही होगी अन्न से। देखो हमारे यहाँ अन्न का मतलब है जो शरीर का पालन कर दे, लेकिन ये नहीं कि महाराज अन्न का पालन आप ही करने लग जाओ महाराज, अब ये गड़बड़ है। इसीलिए ज्यादा खाने वाले देवता की पूजा नहीं होती हमारे यहाँ, ध्यान रखना चाहिए। तो आज भोले बाबा घड़ा में जल भर के लाएं और जैसे ही डालें तो छन्न से हो जाए महाराज। इसी बीच में आज एक दिन भगवान बिहारी जी मिल गए। भगवान ने पूछा क्या हुआ बाबा? बाबा कहने लगे अरे ये पंडितन के चक्कर में पड़ गए, जिंदगी में नहीं पड़ते, अब बताओ क्या करें। तो घड़ा में जल भर के पिला रहे, अब बताओ क्या करें। बाबा ने कहा एक काम करो, तुम पंडित जी को यहीं ले आओ ब्रजमंडल में। तो पंडित जी को ले आए ब्रजमंडल में, और तब तक भोले बाबा ने ये गोवर्धन के, महाराज बिहारी जी ने गोवर्धन की लीला रच दी। तो बिहारी जी ने पंडित जी से कहा महाराज ये जल बरस रहा है, इसे संभालो। पंडित जी ने कहा हमने 27 दिन पूरी खाई, बरसाए जितना बरसा पाए। तो पंडित जी ने लगाई उंगली और सारा जल पी गए अगस्त पंडित जी।
अब आप कहोगे कि महाराज इसका क्या प्रमाण है कि अगस्त पंडित जी इतना पानी पीते हैं? हाँ, इसका प्रमाण है। इन्हीं का नाम है कुंभज। कहाँ कुंभज, कहाँ उदधि अपारा। यही अगस्त पंडित जी एक दिन तो महाराज पूरा समुद्र ही पी गए। आप लोग प्रमाण जानना चाहते हैं तो खोलिए जरा रामचरितमानस। गोस्वामी बाबा लिखते हैं स्वयं, किष्किंधा कांड में प्रमाण आता है। आहा हा, उयहु अगस्त पंथ जल सोसा, उयहु अगस्त पंथ जल सोसा, ये मेलो भई तो सही संतोषा, ये मिलो भाई सो सही संतोषा, ये मेलो भई तो सही संतोषा। अगस्त ऋषि के उदय होने पर मार्ग में भरा हुआ जल भी सूख जाता है। ऐसे हैं अगस्त ऋषि। आज इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी है। भगवान भक्त वांछा कल्पतरु है। भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया है और यहाँ पर गोवर्धन की ये जो लीला है ये पूर्ण होती है। बोलो गोवर्धन भगवान की, बोलो गिरिराज महाराज की।